हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा आप जानते हैं पिछली क्लास में हमने दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको नोट करवाए थे और उनसे संबंधित प्रश्न भी हमने देखे थे कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित समानांतर चतुर्भुज है क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। एक नियम ये देखा था और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। इन दोनों ही बिंदुओं का डिस्कशन हमने पिछली क्लास में कर लिया था और उससे संबंधित हमने प्रश्न भी देखे थे। बढ़ते हैं उससे आगे। अध्याय 9.2 है, उसका एक प्रश्न हमने कर लिया था। उससे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमें क्या दिया गया है? प्रश्न संख्या 2 ये दिया गया है कि यदि EFG तथा H, यदि EFG तथा H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु, ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु हो तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज EFGH का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का क्या होगा? आधा होगा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखते हैं। डायग्राम हमें दिया गया है कुछ इस प्रकार से। ये है समांतर चतुर्भुज ABC और D। क्या दिया गया है? इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः EFG तथा H है। क्या करें? यहां से एक समांतर चतुर्भुज बना है EFGH। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि EFGH का जो क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का क्या है? आधा है। ठीक है, क्या हमें दिया गया है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है तथा EFG व H इसकी क्रमशः भुजाओं के मध्य बिंदु है। क्रमशः भुजाओं के मध्य बिंदु है। आगे बात समझ में? चलिए, सिद्ध क्या करना है यहां से हमें? समांतर चतुर्भुज EFGH, AR का मतलब एरिया का क्षेत्रफल होगा ABCD के क्षेत्रफल का आधा। इसके लिए हम एक रचना करूंगा। रचना क्या करूंगा कि H को F से मिलाया, HF को मिलाया। तो देखिए
एच एफ को मिला देंगे यदि हम एच को एफ से, आपको ये पता है कि ABCD क्या है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब AB जो है वो DC के क्या है? समांतर है। और H और F जो है क्रमशः भुजाओं AD और BC के क्या है? मध्य बिंदु है। तो इन दोनों के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, निश्चित रूप से AB और DC के क्या होने वाली है? समांतर होने वाली है। ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखना कि ये जो HF है वो क्या होगी? DC के समांतर होगी और DC के बराबर भी होगी। लेकिन बराबर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो इतना याद रखना है कि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर। उसी प्रकार से HF है वो AB के समांतर है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, बिंदु नंबर 2, याद कीजिए एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है? आधा होता है। तो यहां से HF है वो AB के क्या है? समांतर है। समांतर है, इसका मतलब HFBA या ABFH क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो यहां से चूंकि AB समांतर है HF के, इसका मतलब ABFH एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर। अब हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि बस यही बात हमें लिखनी है, हम जानते हैं कि एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के मध्य व समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। समांतर चतुर्भुज के, ये हमने सिद्ध भी करके देखा था, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है? आधा होता है। तो क्या यहां से मैं ये लिख सकता हूं? देखिए इसका मतलब, अब जरा डायग्राम में देखिए, त्रिभुज HEF या EFH और ABFH, इनके बारे में सोचिए। दोनों समान आधार HF पर स्थित हैं और समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है समान। इसका मतलब EFH का जो क्षेत्रफल है वो ABFH के क्षेत्रफल का क्या होगा? आधा होगा। इसका मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज EFH बराबर होगा किसके एरिया का? आधा ABFH। ये हो गया समीकरण नंबर 1। बिल्कुल इसी प्रकार से त्रिभुज GFH व समांतर चतुर्भुज DCFH, त्रिभुज GFH व समांतर चतुर्भुज DCFH, समान आधार कौन सा हो गया इनका? HF व समान समांतर रेखाओं व समान समांतर रेखाओं
कौन सी समान समांतर रेखाएं? DC व HF के मध्य स्थित हैं, HF के मध्य स्थित है। इसका मतलब त्रिभुज GFH का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 समांतर चतुर्भुज DCFH। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, हमें तो चाहिए समांतर चतुर्भुज EFGH। तो इन दोनों त्रिभुजों को यदि हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? चतुर्भुज EFGH बन जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर बाएं पक्ष में बायां पक्ष जोड़ेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज EFH प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज GFH बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABFH प्लस 1/2 एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज DCFH। यदि EFH और GFH को हम जोड़ते हैं तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज EFGH बराबर, इधर से यदि हम 1/2 ले ले कॉमन तो क्या बचेगा? एरिया ऑफ ABFH प्लस एरिया ऑफ DCFH, और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ EFGH बराबर 1/2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABCD। और यही हमें सिद्ध करना था, इतने सिद्ध था। यहां से प्रश्न है वो हमारा बिल्कुल आसानी से सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये F है, FH है ना, मतलब केवल एक नियम का उपयोग करते हुए हमने इस प्रश्न को बड़ी ही आसानी से सिद्ध कर दिया। तो नियम ये आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 क्या दिया हुआ है? P तथा Q, P तथा Q समांतर चतुर्भुज, P तथा Q समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं, P तथा Q क्रमशः कर लीजिए, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC तथा AD पर, DC तथा AD पर स्थित कोई बिंदु है। ये नहीं कहा गया है कि ये कहाँ स्थित है, मध्य मान नहीं लिया गया है, ऐसा कहा गया है कि कोई बिंदु है। फिर क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज APB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज BQC के। त्रिभुज APB का क्षेत्रफल BQC के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर। पहले डायग्राम दिया गया है वो बनाते हैं। ये है समांतर चतुर्भुज ABC और D, इसकी भुजाओं DC और AD, इन्हें दो पर
कोई बिंदु है, DC पर तो है P और इस पर है Q। तो कौन कौन से त्रिभुज? एक तो त्रिभुज APB, सो APB, AP और B। दूसरा BQC, सो BQ और ये दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर होगा। बिल्कुल वही नियम नंबर 2 का उपयोग करते हुए हम इसको सिद्ध करें। लिखते हैं सबसे पहले क्या हमें दिया गया है। दिया है P तथा Q समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC तथा AD पर स्थित बिंदु हैं। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि APB का क्षेत्रफल जो है वो BQC के क्षेत्रफल के क्या है? बराबर। बिल्कुल देखिए, अब जरा APB की बात करते हैं हम। APB कहां पर? APB का आधार क्या है? AB, और AB क्या है? DC के समांतर है। AB है वो DC के समांतर है, और त्रिभुज APB और ABCD का आधार क्या है? दोनों का समान है, और समांतर रेखाएं कौन सी हैं? AB और DC है। तो बिल्कुल इजीली हम ये कहेंगे चूंकि त्रिभुज APB व समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार, बराबर आधार कौन सा इनका? एक ही आधार AB व समान समांतर रेखाओं AB तथा DC के मध्य स्थित हैं, के मध्य स्थित है। इसका मतलब त्रिभुज APB का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 1/2 समांतर चतुर्भुज ABCD, समीकरण नंबर 1। बिल्कुल इसी प्रकार त्रिभुज BQC व समांतर चतुर्भुज ABCD समान आधार, देखिए BQC इसका आधार क्या है? समान दोनों में BC, और समांतर रेखाएं कौन सी है? AD और BC। समान आधार BC व समान समांतर रेखाओं, समांतर रेखाओं BC तथा AD के मध्य स्थित हैं। AD के मध्य स्थित हैं। इसका मतलब क्या हुआ? त्रिभुज BQC का क्षेत्रफल आधा होगा किसके क्षेत्रफल का? ABCD के क्षेत्रफल का। ये है समीकरण नंबर 2। देखिए जरा समीकरण 1 व 2 को, दोनों के दाएं पक्ष बराबर हैं,
समीकरण 1 व 2 से क्या कहेंगे हम, त्रिभुज APB का दोनों के दाएं पक्ष अगर बराबर है तो निश्चित रूप से बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो त्रिभुज APB का क्षेत्रफल है वो त्रिभुज BCQ के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए और नोट कीजिए, बहुत इजी, बहुत आसानी से हम इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनका हल ज्ञात कर सकते हैं। चले आगे, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। क्या दिया गया है चित्र में, इसमें फिगर हमें दिया गया है P समांतर चतुर्भुज ABCD के अंदर कोई बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि पहला प्रश्न है कि त्रिभुज APB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज PCD का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। दूसरा, त्रिभुज APD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज APB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज PCD का क्षेत्रफल। डायग्राम बनाते हैं पहले। ये है समांतर चतुर्भुज ABCD और इसके मध्य ये मान लीजिए ये है बिंदु P, कहीं भी एक बिंदु है इसके अंदर। अच्छा, पहला APB किस प्रकार से बनेगा, APB और दूसरा PCD बन गया त्रिभुज। ये किसके इक्वल होगा, ABCD के क्षेत्रफल के। और ऐसा प्रश्न बिल्कुल अभी हमने किया है। एक रेखा बनाएंगे हम यहां से एक बिंदु P से गुजरती हुई जो कि AB के समांतर होगी, ये रचना हम करने वाले हैं यहां पे। दूसरा APD, AP और D, ठीक है, और PBC, PB और C, तो ये भी क्या होंगे, बिल्कुल जैसा कि हमने पहला प्रश्न किया था उसी हिसाब से हम इसको करने वाले हैं। एक रेखा की रचना बनाते हैं, हम एक रेखा ड्रॉ करते हैं। ये बिंदु जो P से जाती है, मान लेता हूं मैं कि ये है EF और दूसरी जो रेखा है वो ये है GH, ठीक है। तो उसी दूसरे नियम का उपयोग करते हुए हम इस प्रश्न को सिद्ध करने वाले हैं। क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज ABCD में P कोई बिंदु है। सिद्ध क्या करना है,
पहला कि त्रिभुज एपीबी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज पीसीडी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। और दूसरा त्रिभुज एपीडी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज पीबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एपीबी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज पीसीडी का क्षेत्रफल। आ रही है बात समझ में? आगे देखिए, किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। एक रचना कर लेते हैं हम पहले, चलिए एक रचना करते हैं। रचना EF समांतर AB तथा GH समांतर AD खींची। ये दो रेखाएं हैं जो हमने समांतर बनाई है। अब देखिए, चूंकि EF यदि AB के समांतर है तो निश्चित रूप से DC के भी समांतर होगी, ठीक है, और AB के तो समांतर है ही है। अब त्रिभुज APB व समांतर चतुर्भुज ABFH समान आधार व समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। त्रिभुज APB व समांतर चतुर्भुज ABFH एक ही आधार AB व समांतर रेखाओं EF व AB के मध्य स्थित है। इसका मतलब त्रिभुज APB का क्षेत्रफल आधा होगा किसके क्षेत्रफल का? ABFE के क्षेत्रफल का। और ये है समीकरण नंबर 1, ABFE इसके क्षेत्रफल का आधा। इसी प्रकार अब अगला मैं सीधा लिख रहा हूं, यही प्रक्रिया अपनाएंगे तो एरिया ऑफ, देखिए त्रिभुज CPD या PCD ये जो है, और समांतर चतुर्भुज DCFH समान आधार DC व समान समांतर रेखाओं EF और DC के मध्य स्थित है। अच्छा, DC और EF समांतर कैसे हुई? क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। रचना हमने कुछ इस प्रकार की है कि AB है वो EF के समांतर है, तो अगर ये इसके समांतर है तो निश्चित रूप से ये भी इसके समांतर होगी। तो त्रिभुज PCD का जो क्षेत्रफल है वो आधा होगा किसके क्षेत्रफल का? समांतर चतुर्भुज DCFE के। ये हो गई समीकरण नंबर 2, DCFE। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब इन दोनों का योगफल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? त्रिभुज APB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज PCD का क्षेत्रफल बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे 1/2 कॉमन ले लूं, ABFE का क्षेत्रफल प्लस क्षेत्रफल ऑफ समांतर चतुर्भुज DCFE। तो ये क्या हो गया? एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD बराबर 1/2 कॉमन है। अच्छा जी, जरा देखिए
इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे ABFE और DCFE तो क्या बन जाएगा ABCD, एरिया ऑफ AB, समीकरण नंबर 3। और यहां से पहला प्रश्न भी हमारा सिद्ध हो गया। तो अब क्या है, अब देखिए हम ये देखेंगे कि त्रिभुज APD, ये जो GH है वो किसके समांतर है AD के। इसका मतलब त्रिभुज APD का क्षेत्रफल जो है वो AHGH के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। और इसी प्रकार से BPC का जो क्षेत्रफल है ये कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने GH को AD के क्या लिया है, समांतर लिया है। तो इसको समझे आप। अब चूंकि GH है वो समांतर है किसके, AD के, तो फिर से वही समीकरण नंबर 2 का उपयोग करूंगा मैं कि त्रिभुज APD का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा किसके, 1/2। देखो ये और ये समांतर चतुर्भुज दोनों समान आधार और समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो APD का क्षेत्रफल AHGD के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा, 1/2, समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार त्रिभुज, इसी प्रकार से देखिए GH BC के समांतर है और त्रिभुज PBC का आधार और HBCG का आधार सेम है। तो PBC का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, HBCG का आधा। PBC का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर होगा, 1/2 HBCG और G। समीकरण 4 व 5 का योगफल करने पर, समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, समीकरण 4 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि त्रिभुज APD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 लेंगे कॉमन, AHGD का क्षेत्रफल प्लस HBCG का क्षेत्रफल, और इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 एरिया ऑफ ABCD। ये हो गया समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 3 और 6 से देखिए दोनों का दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या होगा, निश्चित रूप से बराबर होगा। तो समीकरण 3 व समीकरण नंबर 6 से क्या लिखेंगे हम, APD प्लस PBC का क्षेत्रफल किसके बराबर है, APB व PCD के क्षेत्रफल के बराबर। और यहां से ये जो दूसरा प्रश्न है ये भी हमारा सिद्ध। तो तीनों ही प्रश्न में जो आज हमने किए हैं कौन सा नियम उपयोग किया है, देखिए ध्यान से मैंने यहाँ पे इसी प्रकार लिखा है। इसी प्रकार लिखने का मतलब है कि जैसे मैंने ऊपर वाले को सोल्व किया है वैसे ही मैं ये करने वाला हूं। और इसी प्रकार नियम कौन सा उपयोग लिया है मैंने कि एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न हम करेंगे। तो आज 3 प्रश्न हमने देखे हैं, बाकी बचे हुए प्रश्नों का डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।